अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। एयरलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। वफाकी आईनी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा में एमए पास को स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या अब एमए पास करने वाला शख्स स्वीपर का काम करेगा? अब 10 साल बाद उस शख्स को नौकरी से तो निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनिंदा नसीम को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि अभी केपी में स्वीपर की नौकरी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा इतना साफ सुथरा है कि स्वीपर की जरूरत नहीं? साफ सुथरा तो किसी और सूबे का सुना था। एमए पास स्वीपर का काम करवाने के निज़ाम को शाबाश देनी चाहिए। दौरान समाअत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पेश। अदालत के इस्तफसार पर एजुकेशन अफसर ने बताया कि झाड़ू लगाना, सफाई वगैरह उसकी जिम्मेदारी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या इसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? एमए पास का स्वीपर की नौकरी का एक अलमिया है। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने बच्चों के अगवा, जबरी मुशक्कत और भीख मंगवाने से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने हुकूमतों को हिदायत की कि बच्चों के अगवा, भीख मांगने और चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक जामे डाटा पेश किया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बच्चों से मुताल्लिक मुकम्मल डाटा तैयार करना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे सरेआम मजदूरी कर रहे हैं और बाज़ बच्चों से जबरी मुशक्कत भी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाने वाले अनासिर इस अमल से माली फायदा उठाते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि मकसद बच्चों को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि उनके मसाइल के मुस्तकिल हल की जानिब पेशरफ्त है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने माजी की एक मुहिम का हवाला देते हुए कहा कि 25 साल कबल कराची में पुलिस ने पकड़ लिया था, ताहम मजदूरी करने वाले बच्चों के अपने मुआशी और समाजी मसाइल भी होते हैं। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी कि शेल्टर होम्स कायम किए जाएँ, जहाँ मुतासरा बच्चों को रिहाइश के साथ मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाएँ ताकि उन्हें बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ज़ैनब अलर्ट से मुतालिक रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियों के अगवा के वाक़यात में अब तक खातिर खा कमी नहीं आई। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तफसीली रिपोर्ट्स तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। इंसानी प्लेसेंटा की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त केस, जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में इंसानी प्लेसेंटा की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के केस में 4 मुलजिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस की समाअत की, जिसके दौरान फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान मुलजिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लेसेंटा इंसानी अज़ा में शामिल नहीं होता और इसका तिब्बी शोबे में मुस्बत इस्तेमाल किया जाता है। वकला का कहना था कि सर पर बाल लगवाने समेत बाज़ तिब्बी तरीक़ाकार में प्लेसेंटा में मौजूद टिश्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। दौरान समाअत जज मोहम्मद अफजल मजूका ने इस्तिफ़सार किया कि अगर किसी शख्स ने बाल लगवाए हों तो क्या इसमें भी प्लेसेंटा इस्तेमाल हुआ होगा, जिस पर वकील सफाई ने जवाब दिया कि बाल लगवाने के मुख्तलिफ तिब्बी तरीक़े होते हैं। अगर मुतालिका तरीके से इलाज किया गया हो तो प्लेसेंटा टिश्यूज़ के इस्तेमाल का इम्कान होता है। वकला सफाई ने मजीद कहा कि इंसानी अज़ा में आँखें, गुर्दे वगैरह शामिल होते हैं, जबकि जिस्म से निकाले जाने वाले बाज़ हिस्से लाज़मन इंसानी अज़ा के ज़ुमरे में नहीं आते। वकील सफाई ने मिसाल देते हुए कहा कि अगर पित्ता निकाला जाए तो उसे अमूमन तल्फ कर दिया जाता है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि उनका भी पित्ता निकाला गया था, अब मालूम नहीं वो कहाँ होगा। जिस पर वकील सफाई ने कहा कि मुमकिन है FIA ने इसी मामले में किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया हो। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर कैंट बोर्ड इंतखाबात जल्द करवाने की दरख्वास्त कर दी। खत के मुताबिक आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत कैंट बोर्ड इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। कैंट बोर्ड्स की मुद्दत 11 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो चुकी, जबकि कानून के मुताबिक 120 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 कैंट बोर्ड्स की हल्काबंदियाँ 20 अप्रैल 2026 को मुकम्मल की जा चुकी। ताहम इंतखाबात के इनेकाद के लिए वफाकी हुकूमत की तहरीरी दरख्वास्त ताहाल मौसूल नहीं हुई, जिसके बायस इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस सिलसिले में वजारत दिफा को 14 मई, 3 जून और 16 जून को खतूत इरसाल किए जा चुके हैं, जबकि वजारत दिफा के मुताबिक समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस भेजी जा चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म से ज़ाती मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अवामी मफाद में कैंट बोर्ड इंतखाबात जल्द करवाए जाएँ।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा, इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरवा लें, कुछ दिन तो गुजारा हो जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाद से। जी बिल्कुल, आज मुमकिन तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि आलमी सतह पर जंग का तवल एक बार फिर से बच चुका है। शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाना है, इनसे बात करते हैं। असल तो यह है कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। आलमी मार्केट के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है। पहले 15 दिन का टेन्योर होता था पेट्रोल का, अभी इन्होंने 7 दिन का कर दिया है। तो ये समझ से बाहर बातें जा रही हैं। उम्मीद यही थी कि तकरीबन कोई 70-80 रुपये उन्होंने कहा था कि सस्ता करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने न्यूज़ सुना तो उसमें अचानक ये पता चलता है 13 रुपये उन्होंने महंगा कर दिया। कुछ समझ से बाहर है। तो जैसा कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज जो है वो पेट्रोल बढ़ जाए क्योंकि कम होने की कीमतें जो हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो कीमतें बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए पेट्रोल जो स्टेशन हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा गैर मामूली रश देखने में मिल रहा है। जी, लाहौर शहर में पेट्रोल नायाब, शहरियों को दौरान सफ़र मुश्किलात का सामना। शहरियों ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सिप्तान अली से, जो इस वक्त शहरियों के साथ पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद जो है लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल पंप जो है इस वक्त नायाब हो चुका है, जबकि हाई ऑक्टेन जो है वो मौजूद है, जो उसकी कीमत भी जो है ज़्यादा है। इस वाले से शहरी जो है शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करके। इतनी धूप पड़ी, इतनी गर्मी है, इधर से पेट्रोल नहीं मिलता, आगे लोग पैदल जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर हैं सारे, फैमिली वाले ये देखें फैमिली पीछे जा रही है, इनको भी अब किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, वो कहाँ से डलवाएगा पेट्रोल। काम के हालात वो नहीं है, ठीक है, पेट्रोल के महंगे की वजह से पेट्रोल भी महंगा है, ठीक है, और ऊपर से पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि एक तो हुकूमत वक्त जो है पेट्रोल महंगा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नहीं मिलना है, जिसके बाद शहरी जो हुकूमत से शिकायत करते हुए एहतजाज करते हैं कि पेट्रोल पंप जो है वो मिलना चाहिए ताकि शहरियों को सफ़र करने में आसानी हो। जी, ईरान अमरीका जंग के बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। जंग के बायस पेट्रोल की शदीद किल्लत की खबरें गर्दिश करने लगी थी। शहर कायद के शहरियों का कहना है कि पेट्रोल मिल रहा है, कोई कमी नहीं। मजीद जानेंगे बिलाल अली से। आज बिल्कुल, ईरान अमरीका की जंग के बायस जो है पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा जो है होने जा रहा है, लेकिन शहर कायद में जो है एक अफवाह चल रही थी कि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप में जो है पेट्रोल की शदीद किल्लत है। लेकिन शहरियों से जब हमने मालूम किया तो शहरियों की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से जो है पेट्रोल पूरा है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट्रोल हर दफ़ा मिल रहा है, जब भी हम आ रहे हैं हमें पेट्रोल ऑन टाइम मिल रहा है। यानी मुख्तलिफ आपने पेट्रोल सुबह से डलवा रहे होंगे, जी। ऐसा कुछ मिला है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं मिला, पेट्रोल मिल रहा है जी, सब जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी लाइन में लगा हूँ और लगवा रहा हूँ, पेट्रोल डलवा रहा हूँ। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। साथ साथ जो पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं और मैनेजर हैं उनसे भी बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि मुसलसल जो है पेट्रोल आ रहा है, कोई कमी जो है नहीं है। सुबह से जो है वो पेट्रोल की तरसील जो है हो रही है, रात भी तरसील हुई थी। सुबह जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 40,000 35,000 लीटर जो है सुबह ही डाला है, और किसी मैनेजर की जानिब से कहा गया कि रात को जो है पेट्रोल पूरा किया गया है। इस तरह की कोई जो है वो कमी नहीं है कि पेट्रोल नहीं है, वो एक अफवाह थी कि पेट्रोल जो है वो शॉर्ट है। जी।